21वें शिक्षा पत्र में श्री हरिराय जी ने इस विषय का प्रारंभ किया था कि हम जिस कलयुग के अंदर हैं, इस काल में सत्पुरुषों का संग भी हमें प्राप्त नहीं हो जाता है, उससे भाव में शिथिलता आती है और भाव यदि खत्म हो जाता है तो भक्ति मार्ग में सब कुछ व्यर्थ है। और भक्ति मार्गीय जो हैं उनमें जब भाव का अभाव हो जाता है तो हम जो कुछ भी सेवा करते हैं वो क्रिया मात्र रह जाती है और उसमें भी हमारे जो भी लौकिक व्यवहार हैं उनका विक्षेप होने के कारण चित्त की स्थिरता नहीं रहती, जिससे ये प्रश्न उपस्थित हुआ व्यावृत्ति को लेकर कि गृहस्थाश्रमी होकर जब हम संसार में रहकर भगवत सेवा करते हैं तो अपने लोक व्यवहारों को, वैदिक व्यवहारों को भी कुछ न कुछ लिमिट में ही सही परंतु हमें करना तो पड़ता ही है। तो उसका उत्तर आपने जो है वो चौथी कारिका में दिया कि हम जैसे जीवों के लिए अपने व्यावृत्ति का त्याग करना भी बहुत कठिन है और ऐसी स्थिति में बुद्धि की दृढ़ता भी व्यावृत्ति वाले लोगों की ज्यादा रह नहीं पाती है। तो भगवत भक्ति की वृद्धि ऐसी स्थिति में कैसे हो, तो ये कहा कि निवेदन का चिंतन हमें निरंतर करते रहना चाहिए, जो नवरत्न में श्री महाप्रभु जी आज्ञा देते हैं। तो निवेदन का चिंतन किसके साथ करना चाहिए, तो उसके समाधान के लिए आपने भगवदियों के गुणों का जो है वो वर्णन किया कि महाप्रभु जी ने जो नवरत्न में आज्ञा दी है उस प्रकार से हमें भगवदियों का संग करके महाप्रभु में निष्ठ हो, ऐसे भगवदीय के साथ बैठकर और हमें भगवत धर्म का चिंतन करना चाहिए। तो 5वीं कारिका पर्यंत ये विषय हमने देखा था। अब 6ठे श्लोक से आगे आप निरूपण कर रहे। स्थितापि शीर्यते नित्यं पोषका भावतो मम खिन्नं च जायते चित्तम वार्ता श्रवणतोन्यथा। मेरी बुद्धि स्थित है अथवा स्थितोपि ऐसो पाठ होए तो भाव स्थित है तो हो, पोषण करीबे वारे के अभाव सो शिथिल होए जाए है और अन्यथा वार्ता सुनी के चित्त खेद युक्त होए है। टीका। और भाव बढ़े सो तो परम दुर्लभ है, परंतु कछुक भाव आगे ते हृदय में स्थित है सोहु क्षीण होते है, दिन 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 घटत जाते है, काहे ते जो पोषक को अभाव है, भगवदीय को मिलाप होए तो भाव को पोषण होए। भाव बढ़े तो सत्संग बिना भाव शिथिल होते और लौकिक मनुष्यन को संग आय बन्यो है तो अनेक प्रकार की लौकिक वार्ता कहनी परत है और अन्यथा लौकिक वार्ता श्रवणते चित्त को महाखेद हो रहो है। अहर्निश अन्य वार्ता अन्य श्रवण मेरे कर्ण में होते है तो मैं किनसो कहूं ऐसो मन में खेद होते है। तो अब 5वीं कारिका में आपने ये आज्ञा दी कि नवरत्न में बताए गए प्रकार से उत्तम भगवदियों के साथ रहकर हमें व्यावृत्त होने के बावजूद भी निरंतर आत्मनिवेदन धर्म का चिंतन करना चाहिए कि हम भगवान के प्रति आत्मनिवेदित हैं। परंतु भाव के हृदय में रहने के बावजूद भी यदि उस भाव को कोई उत्तम पोषक प्राप्त नहीं होता है तो उस भाव की रक्षा नहीं करने के कारण वो भाव क्षीण होता जाता है, वो कम होता जाता है। और जो व्यावृत्त लोग हैं उन लोगों को तो लौकिक मनुष्यों का संग बहुत होता है, अनेक प्रकार की बातें होती हैं, लौकिक क्रियाओं के अंदर भी ज्यादा रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अन्यथा लौकिक वार्ताओं के श्रवण के कारण चित्त में खेद होता है और ऐसी बातें कानों में पड़ने के कारण हम जो है वो अपने मन में भी हमें खेद होता है कि हम अपने भगवत भाव को रक्षित नहीं कर पा रहे। उसे अब आगे बता रहे हैं। श्रुतोत्तम प्रकाराश्च भगवन् मानसा अपि अस्मदीया लौकिकेषु प्रतिष्ठा मात्र साधकाः चित्तव्ययं प्रकुर्वन्ति वृथा देहं च तद्गतं भगवन् मार्ग निष्ठा तु लोकनिष्ठा विरोधिनी। शब्दार्थ। भगवान में मन वारे ऐसे हमारे जो उत्तम प्रकार सुनिवे वारे हैं सोहु लौकिक में प्रतिष्ठा मात्र सिद्ध करीवे वारे हैं। चित्त को और जगह ले जाते हैं और देह को तामे प्राप्त करे हैं, काहे ते जो भगवान मार्ग की निष्ठा है सो लौकिक की निष्ठा से विरुद्ध है। टीका। या भांति मैं मन में दुखी हूँ, भगवत भाव दिन दिन शिथिल होते हैं
और मैं अपने श्रवण ते उत्तम प्रकार अपनी बड़ाई सुनत हूँ। कोई कहत है जो अष्ट प्रहर इनको मन भगवान में लगो रहत है इत्यादि अनेक बड़ाई मैं अपनी श्रुति ते सुनत हूँ। ता करी के कहा सिद्धि है। लौकिक में प्रतिष्ठा भई सो प्रतिष्ठा मात्र की साधक भई। लौकिक में यह फल भयो और कछु दिसत नहीं। तब यह प्रतिष्ठा ते मेरो कार्य कहा सिद्ध होते। यह प्रतिष्ठा भगवत भाव में बाधक है। तो आगे निरूपण करते हैं। तो यहाँ अब स्थिति ऐसी है कि मन में इस बात का दुख होता है कि हमारा भगवत भाव दिन दिन कम होते जाता है और लोग जो हैं वो हमारी उत्तमता बोलते हैं कि कितना भक्त है, पूरा दिन सेवा करता है, पूरा दिन भक्ति करता है, पूरा दिन भगवान का नाम लेता है। तो जब हम अपने कानों से लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनते हैं, अनेक ऐसी बातें सुनते हैं, तो लोगों के बीच में ऐसी प्रसिद्धि होने से क्या प्राप्त होता है। तो लौकिक में जो भी हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है, अच्छे भक्त के रूप में हमारी जो पहचान होती है, तो लौकिक में ही इसका हमें फल मिला कि लोगों ने हमें सम्मान दिया, लोगों ने हमें उत्तम माना, परंतु उससे हमारा कोई भक्ति मार्गीय उत्कर्ष होता नहीं है। तो ऐसी जो प्रतिष्ठा है, लोक प्रतिष्ठा, कि ये बहुत बड़ा भक्त है, बहुत उत्तम भक्त है, ऐसी हमारी एक वैष्णव के रूप में या भक्त के रूप में लोक में होने वाली हमारी प्रशंसा या प्रतिष्ठा भी भक्ति में बाधक सिद्ध होती है। ये आगे आप यहाँ कर रहे हैं। तो आगे निरूपण करते हैं, जो यह चित्त भगवान के चरणारविंद में न लगे और यह मनुष्य देह इंद्रिय भगवान में विनियुक्त न भई सो वृथा जाते। तो 11 स्कंद में राजा जनक कहे हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरः। देही जीव को यह मनुष्य देह दुर्लभ और क्षण में नाश होए ऐसो है, तो वृथा जाते हैं। तो आगे इस बात को कह रहे हैं कि अगर हम अपने चित्त को भगवान के चरणारविंद में प्रवण नहीं करवा पाते, तो ये मनुष्य देह और इंद्रियां जो हमें भगवत सेवा के लिए प्रदान की गई हैं, ऐसी सेवा यदि, ऐसी जो इंद्रियां, ऐसे जो उपकरण हैं, वो यदि भगवान में विनियुक्त नहीं होते हैं तो वे व्यर्थ जाते हैं। तो 11 स्कंद में जनक राजा इस बात को कहते हैं कि मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, कठिनाई से प्राप्त होता है, परंतु ये शरीर क्षण में नष्ट भी हो जाता है। 7 स्कंद में प्रहलाद जी कहते हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। बुद्धिमान कुमार अवस्था में यह संसार में भगवत धर्म को आचरण करे। कहे ते जो मनुष्य जन्म महादुर्लभ है, तो हूँ निश्चल नाही है और पुरुषार्थ को देवे वारो है। इत्यादि वचन सो जाने जाते है जो मनुष्य देह महादुर्लभ है, क्षण में या को नाश है, ताते भगवान को दर्शन सेवा परम दुर्लभ है, तो बने तो आछो। तो दूसरा वचन प्रहलाद जी का दे रहे हैं कि प्रहलाद जी जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि मनुष्य का जो शरीर है वो हमें कठिनाई से प्राप्त होता है, परंतु इस शरीर का उपयोग यदि हम भगवान की सेवा में नहीं करते तो ये जो भी लाभ हमें दिया गया है, जो भी उपकरण हमें दिया गया है, वो व्यर्थ जाता है। इसलिए कुमार अवस्था में, मतलब जवानी में ही हमें बुद्धिमान मनुष्य को धर्म का, इन भागवत धर्मों का आचरण करना चाहिए, क्योंकि इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है कि कब नष्ट हो जाए। तो आयुष्य जो है वो हमें, हम देखते हैं कि मच्छर की आयुष्य ऐसा कहते हैं 24 घंटे की होती है। वो सुबह उनका जन्म होता है, रात्रि में दूसरे दिन सुबह तक वो खत्म हो जाते हैं। तो हमें उनकी तुलना में ऐसा लगता है कि हमारा जो ये शरीर है वो 100 साल जी गया या 70 साल जी गया, तो इसको बहुत लंबा आयुष्य मिला। परंतु इंद्र, ब्रह्मा वगैरह वगैरह को यदि हम देखते हैं तो उन्हें तो हमसे अधिक कितना ज्यादा आयुष्य प्राप्त होता है। तो वो जो आयुष्य है उनके सामने मनुष्य का आयुष्य जो है वो क्षण मात्र का है। तो हमारे तो 4 युग, चतुर्युगों की 1000 बार साइकिल हो जाती है, तब जाकर तो ब्रह्मा जी का आधा दिन निकलता है। तो उनकी तुलना में हमारा आयुष्य क्षण मात्र का है। तो आयुष्य जो है वो सभी के परस्पर तुलना में क्षणभंगुर कहा गया है। तो उस बात को बता रहे हैं कि ये जो मनुष्य देह है वो दुर्लभ है, क्षण मात्र में इसका नाश हो जाता है।
इसलिए भगवान का दर्शन, भगवान की सेवा जो दुर्लभ है, वो हमसे जितनी ज्यादा इस शरीर में हो पाए वो अच्छा है। यह कौमार अवस्था भगवत धर्म करण योग्य है, ताते भगवत विनियोग बिना देह यौवन सर्व वृथा है, और भगवान मार्ग की निष्ठा है सो लोक निष्ठा विरोधिनी है। तो यहाँ ये बात बता रहे कि भगवान का दर्शन, भगवान की सेवा, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा दुर्लभ है, उसमें हमें तत्पर होना चाहिए। ये जो हमारी कौमार अवस्था है वो भगवत धर्म करने के लिए योग्य है, अर्थात शरीर में शक्ति सामर्थ्य है, उस शरीर को हम जितना चाहें उतना चला सकते हैं, इसलिए उसके अंदर यह योग्यता है कि वो भगवत सेवा में तत्पर हो। इसलिए भगवत भक्ति में यदि हम अपने शरीर का विनियोग नहीं करते तो युवान अवस्था जो सबसे ज्यादा क्रियाकारिता वाली होती है, मतलब मोस्ट एक्टिव पीरियड है हमारे शरीर का, वो वेस्ट जाता है, वो पीरियड व्यर्थ जाता है। और भगवान मार्ग की जो निष्ठा है वो लोक निष्ठा से विरुद्ध है, तो दोनों के प्रति हम एक साथ निष्ठ नहीं हो सकते। कहते हैं जो अपनी बड़ाई सुनी के आनंद मानी बड़ो जाने, तो भगवान को बुरी लगे, मद होए तो भगवान हृदय में ते जात रहे। ताते यह लोगन की बड़ाई है सो भगवत धर्म की निश्चय विरोधिनी है। तो भगवत धर्म में जो भी व्यक्ति निष्ठ होता है वो यदि लोक में प्रतिष्ठित है, दुनिया अगर उसे अच्छा मानती है, उसके ज्यादा करीब आती है, उसे ज्यादा ऊपर ऊपर रखती है, तो ऐसी जो भी हमारी जो स्थितियां हैं वो हमारे लिए दुखदाई है। भक्ति मार्ग के अंदर वो हमारे लिए विरुद्ध स्वभाव वाली है, ऐसा करने से वो भगवत मार्ग में बाधा रूप बनती है। तो पुरुषोत्तम दास की वार्ता में हम इस बात को देखते हैं कि वो गाय की सेवा कर रहे थे, तब भी जब राजा मिलने के लिए आए और उन्होंने पूछा तो उन्होंने उसे सेवा है ऐसा कह के अपनी भक्त होने के अपने गुण को उद्घाटित नहीं किया, परंतु उन्होंने ये कहा कि गृहस्थ हैं तो गृह कार्य तो हमें करने ही पड़ते हैं। तो भगवत धर्म को जब हम दुनिया के सामने उद्घाटित करते हैं तो दुनिया हमारी प्रशंसा करती है कि कितनी भक्ति करते हैं, कितने अच्छे भक्त हैं, कितनी सेवा करते हैं, कितना नाम लेते हैं, कितने ज्ञानी हैं, वगैरह वगैरह। और इस प्रकार की जो हमारी प्रसिद्धि है, वो प्रसिद्धि जब हमारी बढ़ती है तो वो भगवत धर्म के अंदर बाधा रूप सिद्ध होती है। तो उसे ही यहाँ बता रहे कि इसलिए ऐसी जो हमारी लोक प्रशंसा है, लोक प्रतिष्ठा है, वो भगवत धर्म से विरुद्ध है। संसार वैरी कृष्णोपि मूढ़ान एतान उपेक्षते, कालः सताम अपि हरत्यसौ संप्रति सन्मतिम। संसार अहंता ममतात्मक के वैरी श्री कृष्ण हूँ ऐसे मूढ़ संसारासक्तन की उपेक्षा करे हैं, और यह काल या समय में सत्पुरुष की हूँ सुंदर मति को हरत है। टीका, संसार वैरी यह श्री कृष्ण को नाम है। जहाँ श्री कृष्ण हृदय में आवे तहाँ संसार नाश करे, निश्चय वासो लौकिक देह संबंधी न बने, सो यह जीव अज्ञानी है। श्री कृष्ण को चाहते हैं और संसार हो की अपेक्षा करते हैं। संसार होएगो तहाँ ताई श्री कृष्ण कहाँ, जब श्री कृष्ण कृपा करेंगे तब अहंता ममतात्मक संसार कहाँ। तो यह काल दोषत है, प्रभु को ज्ञान नहीं होत है, ऐसो काल कठिन आयो है। सो सत प्राणी हो की मति जो बुद्धि ताहू को हरि लेते है, ताते वारंवार संसार की अपेक्षा राखत है। यद्यपि संसार को तुच्छ जानत है और भगवान को गुण हूँ संसार नाशक है, यह ही जानते तो हूँ यह काल करी सत्पुरुषन की बुद्धिहीन हो जाए है। तो अब यहाँ गोपेश्वर जी ये निरूपण कर रहे हैं कि संसारासक्ति जो है या लोक प्रतिष्ठा जो है वो भगवत धर्म से विरुद्ध है, हमारे भगवत धर्म का उसके साथ स्पष्ट विरोध है। तो ये जो हमारी जो ये टेंडेंसी है इस प्रकार की, वो भगवान से हमारे धर्म को विरुद्ध करती है। तो यहाँ महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं, गोपेश्वर जी सॉरी ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान का नाम संसार वैरी होना है, इसलिए भगवान जो है वो संसार से विरुद्ध है। तो जो कोई भी भक्त भी यदि भगवान में निष्ठ होता है तो वो भी संसार का वैरी होता है, संसार से वो विरुद्ध होता है, संसार के अनुरूप नहीं हो सकता है।
तो श्री महाप्रभु जी यहाँ गोपेश्वर जी आप ये बात समझाना चाह रहे हैं कि हम जो है वो जब लोक में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, लोक में यदि हम प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो ऐसी हमारी लोक प्रसिद्धि भगवान को प्रसन्नता नहीं देती परंतु अप्रसन्नता देती है, क्योंकि ऐसा होने पर भक्त के हृदय में अभिमान उत्पन्न हो जाता है। और ऐसा जो हमारा अभिमान है, उस अभिमान के प्रकट होते ही भगवान जो है वो हमारे अंतःकरण में से पधार जाते हैं, क्योंकि अभिमानी अंतःकरण के अंदर भगवान विराजमान नहीं होते। तो उसे यहाँ आप समझाना चाह रहे हैं कि जो भी साधु संत हैं, जो भी भक्त हैं, वो भी कलयुग के प्रभाव के कारण ही ऐसी प्रसिद्धि के प्रेमी बन जाते हैं, और ऐसी प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए वो जब इस संसार के करीब रहते हैं, संसार से नजदीक रहते हैं, तो उनके हृदय में ऐसा मद प्रकट हो जाता है, ऐसी विपरीत बुद्धि प्रकट हो जाती है। और ऐसी विपरीत बुद्धि प्रकट होते ही उनका मन जो है वो भगवान में से हटकर और संसार के अंदर लग जाता है। और ऐसे सांसारिक चित्तवृत्ति वाले जो देह, आत्मा आदि हैं, अंतःकरण है, उनमें से भगवान पधार जाते हैं, और उसने जो भी भक्ति प्राप्त करने की आकांक्षा की हो, वो सब आकांक्षा उसकी निवृत्त हो जाती है, फिर वो पुनः संसारी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भक्त की लोक प्रसिद्धि उसके लिए खतरे की घंटी है, ये हरिराय जी यहाँ आज्ञा करना चाह रहे हैं। तो आधुनिक काल में हम इस बात को देखते हैं कि हमारे ज्ञान के कारण, हमारी भक्ति के कारण, हमारी सेवा के कारण यदि कोई भी ऐसी लोक प्रशंसा होती है, या जो भी ऐसे अतिशय प्रसिद्ध साधु संत भक्त आदि होते हैं, वो सब अंततः ऐसी विपरीत कृत्यों के अंदर जुड़ जाते हैं, और अंततः जिस मूल भगवत भक्ति को सिद्ध करने के उद्देश्य से उन्होंने उस वेश को धारण किया हो, या अपने घर परिवार संसार का त्याग किया हो, या भक्ति करना प्रारंभ किया हो, उस अपने मूल कार्य, अपने मूल भक्ति साधक धर्म से निवृत्त होकर और फिर पुनः उसी संसारावेश को प्राप्त कर जाते हैं जिनसे वो दूर होना चाहते थे। तो ये कलयुग का गुण है, इसलिए प्रत्येक भक्त को, वैष्णव को ऐसी लोक प्रतिष्ठा, लोक प्रसिद्धि से दूर रहना चाहिए, और उसके बढ़ाने वाले कोई भी कृत्य को अपनी तरफ आमंत्रित नहीं करना चाहिए। ये गोपेश्वर जी यहाँ बताना चाहते हैं। काल दोष निराकर्ता न संगोस्ति सताम अपि अतः स्थेयं सावधानैः समस्तैः मार्गवर्तिभिः। शब्दार्थ: काल दोष को मिटाए वे वारो सत्पुरुषन को संग नाही है, तासो समस्त पुष्टि मार्गीय वैष्णव सावधान रहियो। टीका: अब श्री हरिराय जी सगरे पुष्टि मार्गीय वैष्णवन को शिक्षा देते हैं, जो सावधान रहियो, काल दोष है सो महादुष्ट है, सर्व धर्म में प्रतिबंधक है, सो मैं हूँ यह काल दोष को नाश ना ही करी सकतो, काहे ते जो सत्संग ना ही मिलत है। जो भगवदीय को संग मिले तो काल दोष बाधा न करे, सो सत्संग दुर्लभ है, ताते हैं वैष्णव तुम समस्त क्षण क्षण में सावधान रहियो, यह पुष्टि मार्ग सर्वोपरि है, ता मार्ग में तुम स्थित हो, तो दुस्संग ते बचे रहियो, भगवदीय को संग करियो, और श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के चरण कमल को अपने चित्त में धरियो। इति श्री हरिराय जी कृतम 1विंशतितमं शिक्षापत्रम श्री गोपेश्वर जी कृत व्रजभाषा टीका समेतम समाप्तम। तो अब यहाँ आप इस बात को बता रहे हैं कि ये काल जो है वो अपने आप में ही इतना प्रबल है कि हम बहुत सावधान बने रहना चाहते हैं, फिर भी कब किस स्थिति में हम ये कलयुग का जो प्रभाव है वो हमें खींच ले अपनी ओर और हमारी चित्तवृत्ति को भ्रमित कर दे, उसका कोई भरोसा नहीं, उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो वो यहाँ आप बताना चाह रहे हैं कि ये जो युग है वो बहुत कठिन है, इसलिए इस युग के अंदर हमारे लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया है। तो ऐसे काल में यदि हम सावधानी नहीं बरतते हैं तो कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये आप यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि कलयुग के अंदर रहते हुए हमें अतिशय सावधान रहना चाहिए, ताकि ऐसी कोई भी विपरीत कृति के अंदर हम फंस न जाएं, कोई भी विपरीत धर्म का अनुसरण
हम करने ना लग जाए और अपने चित्त को स्वस्थ रखते हुए भगवान के सेवा में, महाप्रभु की आज्ञा के अनुसरण में अपनी चित्त वृत्ति को हमें बनाए रखना चाहिए। अन्यथा ये काल अतिशय कठिन है, कभी भी हमें अपनी तरफ खींचकर और ऐसे ही किसी लोक प्रतिष्ठा युक्त कार्य के अंदर यदि हमें फंसा देते हैं, तो भक्त ने जिस आकांक्षा से मार्ग के अंदर निष्ठ होना चाहा था, वो उसकी निवृत्त होकर और पुनः वो संसार की दिशा में ही आगे बढ़ जाता है। तो ये आज्ञा करते हुए यहाँ 21वां पत्र जो है वो आप संपन्न करते हैं। कुछ पूछना हो इस विषय में तो। हाँ सत्य। हाँ प्रणाम राजा। ये 9th श्लोक में संसार वैरी, ऐसा प्रभु का नाम कहा ना? तो महाप्रभु जी तो संसार को वैरी नहीं कहते ना, वो संसार को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो वैरी एकदम आई मीन थोड़ा नाम अलग लग रहा है। संसार को जोड़ने की आज्ञा तो करते हैं, पर वो संसार जोड़ सके तो जोड़े ना। जो जुड़ जाता है वो तो भगवत भाव साधक होता है, परंतु जो नहीं जुड़ता है वो भगवत भाव में बाधक सिद्ध हो जाता है। ओके, वेरी नाम आया ना तो वह हिसाब से हाँ, वो शास्त्र वचन ऐसे हमें प्राप्त होते हैं। तो भागवत आदि में हम देखते हैं तो वहाँ ऐसे निरूपण किए जाते हैं जहाँ भगवान संसार से विरोधी धर्म के हों, ऐसा निरूपण आता है। ओके ओके। और जो 6th श्लोक में है ना, अहर्निश अन्य बात अन्य श्रवण करनो, ये जो बात आ रही है, तो ये कि मैं किसको कहूँ, मन में खेद हो रहा है। तो ये जो मन में खेद जो हो रहा है कि अन्य बात सुनो, तो नॉर्मली ऐसे जब रहे तो एकांतवास ही करते रहेंगे ना, जिनको इतना खेद होता होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी संग हो जाएगा तो दूषण तो अधूरे विप्रकर्षिवा नहीं रहेगा, तो वो कुछ दूषणवत तो हो ही जाएगा ना। हाँ, पर समस्या यह है कि निसंग रहने की भी स्थिति नहीं है ना। तो हम जब भक्ति की फलित अवस्था में होते हैं तब तो हम निसंग रह सकते हैं, परंतु जो हमारी अभी की अवस्था है उसमें तो निसंग रहते हैं तब भी भक्ति को पोषण नहीं मिलता है। तो ये ऐसी बीच की स्थिति है कि ना यहाँ के ना वहां के हो गए, इसीलिए ये आपत्तिकाल है, ऐसा बताना चाह रहे। तो आगे उन्होंने 5th श्लोक में यही निवेदनम तो स्मर्तव्य सर्वथा तादृष्टि जनै और नवरत्न को उकेल कर मीन्स रेफरेंस करके तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम, ये तो आगे ही बता दिए उन्होंने। हाँ, बता तो दिया, परंतु आप ये कह रहे हैं कि इस काल में ये इतना सरल नहीं रह गया है। तो पहली बात तो तादृशी मिलना चाहिए, मिलने के बाद फिर वो भी हमारे संग करने के लिए तैयार, हमारे साथ संग करने तैयार होना चाहिए। उतना होने पर भी फिर अल्टीमेटली हम भी उसके साथ रह पाने चाहिए, उपलब्धि होनी चाहिए। तो समस्या तो अनेक है ना, एक नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। मिल जाए तो सौभाग्य है, न मिले तो राइट राइट, क्लियर क्लियर। प्रणाम राजा। हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। ये जो लोक निष्ठा विरोध की बात आई, तो सामान्यतः जब कोई ऐसे, जैसे दृष्टांत भी हम साधु संत और उनका ही देख रहे थे, तो ऐसा कोई भी भक्त जब निष्ठ होगा और वो जब उसकी भक्ति की अवस्था प्रचुर होगी और साथ ही अगर वो एक आचार्य के भी रोल में है या फिर वो स्वयं किसी और को भी अनुसरण करवा रहा है, तो अपने आप प्रतिष्ठा होनी वो तो उसका साथ में एक आता भया बाई प्रोडक्ट जैसा है। तो उस स्थिति में
लोग मतलब प्रतिष्ठा यद्यपि उसकी भक्ति की होगी पर वो लोक प्रतिष्ठा उसके साथ ही बनती जाएगी। तो उन दोनों में कैसे वो बैलेंस समझेंगे? वही बताना चाह रहे हैं कि हम जब संग कर रहे हैं किसी का, तो इस बारे में हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि वो अंततः हमारे अंदर मदमात्सर्य को बढ़ाने वाला सिद्ध ना हो जाए। मतलब अब भक्त हम की देखते हैं ना, फिर वो मतलब परम भगवदीय के रूप में हमारी प्रतिष्ठा हो जाती है, और फिर उसका अभिमान ऐसा बढ़ जाता है कि वो व्यक्ति को खुद भी समझ में नहीं आता है कि कब उसका पैर फिसल गया। तो हम वैष्णव बनते बनते कब अभिमानी बन गए, वो हमें खुद भी समझ में नहीं आता। कि मतलब भगवत दास तत्व की प्राप्ति की जगह पर खुद के अभिमान का उससे बाहर कोई और दिशा बदल जाकर कहीं और ही चली गई। हाँ। जी राजा, प्रणाम। हम्म। ठीक है, तो आज का क्रम यहाँ रखते हैं, आगे का पत्र कल करेंगे।